हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ हमें अपने थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हम नई पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लाहौर में हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए हैं। वो हफ्ते में एक दो करके अगले कुछ हफ्तों तक आती रहेंगी। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना ली जाए जिसमें मैं डिस्कस कर सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। अगर मैं थोड़ा बीमार बीमार लग रहा था उस पॉडकास्ट में, तो हो सकता है मैं आपको अपनी लाहौर की सारी पॉडकास्ट में बीमार बीमार लगूं। मैं एक शूट के लिए लाहौर गया हुआ था। वो वीकेंड पे हमारी हुई कोई 14 से 16 घंटे, और उसी के फ़ौरन बाद ब्रेक लिए बगैर हमने कोई 4 दिन में 16 पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। लेकिन दूसरे ही दिन मेरा पेट इतना ख़राब हो गया था, पूरी रात मेरे पेट में ओपनहाइमर हो रहा था। अभी नेक्स्ट डॉक्टर तैमूर रहमान के साथ हमारी पॉडकास्ट आ रही है, उसमें मैं कोशिश करूँगा अपने रिएक्शन शॉट्स ना डालूँ, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आई एम बीइंग पेन्ड बाय व्हाट डॉक्टर तैमूर रहमान इज सेइंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। मेरे हालात बहुत बुरे थे। अगर जो लोग शूट पर हैं वो तस्दीक कर सकते हैं कि कितनी मुश्किलात में मैंने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। तो बस वो जब लाहौर की पॉडकास्ट ख़त्म हुई हैं, तो फिर हमें थैंकफुली संडे को इंजीनियर साहब ने टाइम दिया हुआ था झेलम का। तो आई कुडंट स्लीप द एंटायर नाइट। सुबह 6:30 बजे उठकर हम निकले, मैं और तैमूर रहमान। हम लोग गए झेलम। इट टुक अबाउट 4 आवर्स। रास्ते में हमने रुक कर नाश्ता किया। मैंने माइलो पिया, उन लोगों ने नाश्ता किया। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मेरे पेट के क्या हालात थे उस वक्त। ऑन द वे अ बिट सरप्राइजिंग आई थिंक, जब लोग कहते हैं कि हम पंजाब में ड्राइव करें तो बहुत डेवलपमेंट नज़र आती है, सिंध में करें तो नहीं आती है। एक चीज़ जो मैंने डिफरेंस नोटिस किया कि इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जा रहे हो पंजाब में, आपको KFC, मैकडोनल्ड, सबवेज, इस तरह की दुकानें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इंटरेस्टिंगली वो किसको केटर कर रही हैं, शायद ये एक लंबा डिस्कशन हो, एंड समबडी हु इज़ अ लॉट मोर इन्फॉर्म्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स शुड कमेंट। जिस तरह आप झेलम भी एंटर होते हैं तो आपको फ़ौरन सामने चाय खाना भी नज़र आता है, लॉन्ग विद सबवे, KFC, मैकडोनल्ड्स। जिस तरह अमेरिका में सबर्बन एरियाज़ में एक पार्किंग लॉट होता है जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, लिटरली उसी तरह का माहौल है। तो शायद उनको देखकर ये मत सोचें आप कि वाह कितनी डेवलपमेंट है शहर में, क्योंकि वो सर्व कर रहे हैं गैरिसन को, वो सर्व कर रहे हैं कैंट एरियाज़ को। क्या पूरे झेलम में उस तरह की डेवलपमेंट है जस्ट बिकॉज मैकडोनल्ड्स, KFC आ गए हैं? आई एम नॉट श्योर, इसका मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। तो शायद अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई वहाँ रहता है, मेरी इंक्लिनेशन तो यही कहती है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। जो गरीब है शायद उस शहर का, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ये कैंट एरियाज़ और गैरिसन एरियाज़, इनको सर्व करने के लिए ये रेस्टोरेंट्स वहाँ खुल गए हैं। इन रेस्टोरेंट्स का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। फिर हम गए उनकी एकेडमी में। 11 बजे उनका बयान शुरू होता है। हम थोड़े से लेट हो गए थे, 11:15 तक हम वहाँ पहुँचे। वी सैट थ्रू। मेरे लेफ़्ट नी का मसला है तो मैं उस पर फिर कोई चढ़ भी गया था। तो आधे घंटे में आई गॉट अप और मैं पीछे जाके बैठ गया था। वहाँ एक जगह होती है जहाँ आप सुन सकते हैं इंजीनियर साहब को, देख नहीं सकते। तो मैं वहाँ बैठकर हमने बयान सुना उनका। उसके बाद एक ब्रेक होती है जिसमें हमारी टीम भी तब तक आ चुकी थी, कैमरा वगैरह की जो क्रू है। सॉरी अबाउट ऑल द इश्यूज़। ये एक मेजर चैनल पे एक मेजर शो शूट करते हैं, बट ऑन लोकेशन मसले मसाइल हो जाते हैं, ऑन द डे मसले मसाइल हो जाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे जिनको हमने हायर किया था। हमारी अपनी टीम नहीं थी, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक टीम को हायर किया हुआ था। तो सॉरी अबाउट ऑल द टेक्निकल इश्यूज़, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर वहाँ 1:30 बजे ब्रेक होती है, समोसे होते हैं, चाय होती है। फिर हम लोगों ने वहाँ बैठ के समोसे चाय खाए, इंजीनियर साहब के साथ बैठे। बहुत अच्छा पाया मैंने उनको, उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम दिया। हमने भी उनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम दिया। बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था कि जिस तरह हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, आपस में बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह का डॉन्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था या इस तरह का कोई डिस्टेंस नहीं था। अक्सर जो मौलाना होते हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो एक अलग एरिया में जाकर बैठे होते हैं, उनकी एक सिक्योरिटी होती है। इस तरह का कोई माहौल नहीं था। ऑब्वियसली बयान के दौरान तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ पर थे वो जाकर बात भी कर सकते हैं, साथ बैठ के समोसा भी खा सकते हैं। इस तरह का कोई डिस्टेंस या तबके नहीं बने हुए थे कि भाई ये फ़र्स्ट क्लास जगह है, ये सेकंड क्लास जगह है, यहाँ की एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर तो कराची में मैंने ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मौलाना हजरात हैं जो कहते हैं मेरे साथ सफ़ में भी कोई खड़े होकर नमाज़ ना पढ़े क्योंकि मैं हूँ। तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो
हम तो एक ऑन कैमरा उनके जो सेशंस होते हैं वो देखते हैं, ऑफ कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड भी सेशंस होते हैं, कुछ लोग आके सवाल पूछते हैं जो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हम चाहते हैं ये बातें। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई। लोग कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ सवाल नहीं पूछे, आप डर रहे थे। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड सेशंस में बैठे होते तो आपको अंदाज़ा होता कि काफ़ी खुलकर गुफ्तगू हुई, जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, वो ना कि मस्जिद है ना कि मदरसा है, एक एकेडमी है, लेकिन वहाँ इस्लाम की बातें होती हैं। वन अज्यूम्स के इस तरह की बातें नहीं होंगी जो जनरली ख़तरनाक समझी जाएं। हालांकि एक सवाल पर इंजीनियर साहब ने भी बोला कि यार इसकी वीडियो कोई भी ना बनाए, क्योंकि हो सकता है कोई बाहर देख ले तो वो गलत मतलब निकाल ले। तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि इस तरह की बातें की जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। ना कोई क्राउड से रिएक्शन आया, एक डिस्कशन हुआ, लोगों के अपने ओपिनियंस हुए, लोगों को मौका मिला कि वो सवाल पूछ सकें। उसके बाद फिर से ब्रेक हुई, फिर हमने सेटअप किया। तैमूर रहमान हमारे साथ गए हुए थे, तो वो पहले उन्होंने अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई हमारी पॉडकास्ट में, लेकिन मुझसे बिल्कुल पहले ही डॉक्टर तैमूर रहमान का रिकॉर्ड हो रहा था, तो कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस हो चुकी थी, तो मैं चाह नहीं रहा था रिपीट करूं। उसके बाद हमने नमाज़ ब्रेक लिया, ज़ोहर असर 7 पढ़ी। बाय दिस टाइम 7 बज चुके थे और हम लोग सुबह 7 बजे के निकले हुए थे। तो अगर मेरी एनर्जी आपको बहुत लो लग रही है तो वो जायज़ है, क्योंकि पॉडकास्ट में मैं कोई 12 घंटे सोया नहीं था, और मतलब 12 घंटे से हम लोग घर से निकले हुए थे, पिछली रात भी नहीं सोया था। तो एनर्जी लो है, बिल्कुल है। लेकिन कुछ तनकीद इस तरह की आ रही है कि आपने ज़्यादा खुलकर नहीं बोला, या आपने ज़्यादा उनको कुछ बुरा भला नहीं बोला। देखें, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमारे टीवी शोज़ हो रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि ग्लास उठा के दूसरे के सर पे मार दो, फिर आपका रजिस्टर होगा कि मैं इस इंसान से डिसएग्री करता हूँ। मैं वहाँ अपने व्यूज़ उन पर इम्पोज करने नहीं गया था। मेरा हर पॉडकास्ट में कोशिश यही होती है कि गेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। जी बिल्कुल, कार्ड ब्लांच मैं उनको हर चीज़ नहीं बोलने देता, या मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है तो मैं हमेशा पुशबैक देने की कोशिश करता हूँ। बट ये मैंने कभी नहीं किया कि मैं अपने व्यूज़ उठाकर इम्पोज कर दूँ। आई थिंक इस पॉडकास्ट की खूबसूरती ये है कि मठीरा भी आ सकती हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, अली जैदी भी आ सकते हैं, एहसन इकबाल भी आ सकते हैं। कोई हमारा एक एजेंडा नहीं है जिसके तहत हम चल रहे हैं। जब हम पे कोई इल्ज़ाम लगता है कि इस एजेंडा को लेकर ये लोग आगे चल रहे हैं, तो कुछ पॉडकास्ट आ जाती हैं जिसके बाद वो कहना नामुमकिन हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो हमारी रेगुलर ऑडियंस है वो ये जानती है कि ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जो हमने इस पॉडकास्ट में नहीं एक्सप्रेस किया, या किसी गेस्ट ने आके वो पर्सपेक्टिव आपको नहीं दिया। तो इसमें ये समझना कि पॉडकास्ट पे कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जिससे आप डिसएग्री करते हैं, मेरे ख़्याल से ताज्जुब है मेरे लिए भी। क्योंकि जब आप मल्टीपल पीओवीज़ चाह रहे हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर पीओवी, हर पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं होगा जिससे आप अग्री करें। मेरे व्यूज़ उन चीज़ों के बारे में वेल नोन हैं, मैं डरता नहीं हूँ उनको एक्सप्रेस करने में। तो मुझे उस चीज़ को वहाँ जाके डिबेट नहीं बनानी थी, ना कि मैं पॉडकास्ट डिबेट के नाम पर करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, उनके काम की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बट वो इस डिबेट वाले ट्रैप में एक दफ़ा फंस गए थे, और वो एक बहुत काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज हुई जिसका जो ब्लोबैक आया वो भी बहुत बुरा आया। उसमें यही होता है कि आप उसको कुश्ती बना देते हैं, आप बोलते हैं नहीं साडा बंदा जीत गया, साडा बंदा जीत गया, बस इसमें ही लड़ते रहते हैं आप लोग, एज अपोज टू गेटिंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव आउट। उसमें रेट्रिक बहुत ज़्यादा होता है। इवन कुछ मेरे सवाल जिनसे इंजीनियर साहब अनॉय हो रहे थे, तो जवाब में फिर हमें जवाब नहीं मिल रहे थे, रेट्रिक मिल रहा था कि आपकी शादी नहीं हुई। वो मैं नहीं चाहता, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने, अगर इफ़ आई मे से सो, बड़ी टैक्टफुली उस चीज़ को हैंडल किया। अगर आप लोग शुरू में पॉडकास्ट देखेंगे तो एक टेंशन है। मेरे ख्याल से इंजीनियर साहब को लग रहा था कि मैं किसी एजेंडा से आया हूँ, उन्होंने बोला भी कि आपको नुमाइंदा बना के भेजा हुआ है, तो उसको सबसाइड करने की ज़रूरत थी, उसको टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत थी, ताकि उनके अगर कुछ क्वाम्स हैं मेरे बारे में वो दूर हों और हम खुलकर एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर सकें। विच इज़ वाई द सेकेंड आवर ऑफ द पॉडकास्ट इज़ मच बेटर दैन द फर्स्ट आवर, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे थे, हम एक दूसरे को समझ रहे थे। वो जब हो गया तो फिर ज़्यादा बेहतर कॉन्वर्सेशन हुई।
ऑब्वियसली उनकी कई बातें हैं जिनसे मैं डिसग्री करता हूँ, कुछ बातों में मेरा ऑडियो इतना बुरा है कि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो मैंने कहा है। जो कैप्शन में पोस्ट के लिखा हुआ था कि आप कह रहे हैं कि मर्दों में सब्र ज़्यादा होता है लेकिन सारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस तो औरतों पे हो रहे हैं, ये बात मैंने कही है पॉडकास्ट पे, इस पे मैंने कैप्शन भी लिखा। डोमेस्टिक वायलेंस पे जो मैंने चीज़ें पढ़ कर गया था, मैंने उनको रेफरेंसेस भी दिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि उसमें ऑडियो बहुत बुरी है पॉडकास्ट में, और एंड आई डेंट वांट टू गेट इनटू एन एक्सचेंज। मैंने उनको बताया कि भाई ये आया हुआ है जजमेंट, ये आया हुआ है फतवा, ये इन लोगों की असेसमेंट है, ये इन लोगों का पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या राय है। अगर वो आगे से कह दें ये सब गलत है और मैं नहीं मानता, मैं फिर आगे उसको पुश बैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, उसका हम एहतराम करते हैं, इवन जब हम डिसएग्री करें। दैट्स द पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट, राइट। मैंने कुछ लोगों को बोला कि अगर ज़मान पाक तक हमारी रसाई हो जाए तो प्लीज़ एक पॉडकास्ट में करना चाहूँगा। वो कोर्ट जजमेंट की वजह से बनी गाला चले गए तो हो नहीं सका, वैसे कोई आया भी नहीं, बट आई वुड स्टिल लव टू हैव इमरान खान ऑन द पॉडकास्ट। आप लोग जानते हैं कि मैंने उनकी कई चीज़ों पे कई ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन अगर वो मेरे सामने बैठे होंगे तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं टॉन्ट करूँगा या मैं कुछ सुनाना शुरू कर दूँगा उनको। अगर उन्होंने कभी मौका दिया हमें कि हम उनके साथ पॉडकास्ट करें, उसका भी मकसद उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना होगा। ज़ाहिरी बात है क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, उस तरह के सवाल होंगे जिस तरह के फ्रेंडली लोग नहीं करते, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं उठ के उनको मारना शुरू कर दूं, जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पॉडकास्ट पे भी पहले भी मुझे तनकीद आ चुकी है। जब हाफिज़ नईम आए थे तो फिर एक लिबरल साहब अटेंशन लेने के लिए उन्होंने भी बोल दिया था कि शहजाद टेररिस्ट को बुला रहा है अपनी पॉडकास्ट पे। तो जो तबका समझता है कि जो दूसरी साइड है उसका व्यू और उसका पर्सपेक्टिव मैटर ही नहीं करता, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो वो अपने इको चेम्बर्स में रहें, वाह लें, उनके जो फॉलोअर्स हैं थोड़े बहुत, वो उसको उसमें खुश रहें। लेकिन अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो आप मत एक्सपेक्ट करें। आई डोंट नो व्हाई पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा प्रोग्रेसिवनेस और वोकिज़म के एक आइडियल बनकर सामने आएंगे। वो कभी नहीं होना था, वो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए थी। बट उसको इस तरह से आप देखें कि अगर हमारी पॉडकास्ट 1 लाख लोग सुनते हैं तो इंजीनियर साहब को 30 लाख लोग सुनते हैं, तो एक 29 लाख की ऑडियंस है जो मुझे नहीं सुनेगी, उनको सुनेगी। तो अगर मैं कोई बहुत ही परफेक्ट प्रोग्रेसिव बात करता हूँ, वो एक ख़ास तबका है जो उसको मानेगा। लेकिन अगर मैं 100 पर हूँ लेकिन इंजीनियर साहब 75 पे आकर वो बात कर देते हैं, तो जितने लोग ज़ीरो पे थे वो 0 से 75 आ जाएंगे। सो यू स्टिल मेड 75 का डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ 2.9 मिलियन पीपल। आप इसको इस तरह से देखें, जिस तरह से हमने शादी में जिनसी ज़्यादती वाला डिस्कशन किया, उस पे मैंने पुशबैक किया, उनसे मैंने क्लैरिटी मांगी। मैंने एग्जैक्टली बोला कि आप बताएं कि नापसंद है, इजाज़त नहीं है। उन्होंने बोला इजाज़त नहीं है। तो एक पूरा नैरेटिव बनाया हुआ है कि इजाज़त है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हु इज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा टू डिसाइड, एक चीज़ गलत है तो वो गलत है, उनका बोलना मैटर क्यों करता है, या 2 मर्द बैठे हुए ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि शादी में औरत पर ज़्यादती हो। पिस तो औरत रही है ना, यहाँ 2 मर्दों का तो हक नहीं बनता। इन थ्योरी आई एग्री विथ यू, इन प्रैक्टिकल पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, आपके जो अथॉरिटीज़ हैं लोग उनको सुनते हैं, तो उनसे अगर कोई बात कही जाए वो सुनी जाएगी। मैं अगर कोई बात कहूँ वो नहीं सुनेगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सेइंग दिस मैटर्स एंड इट विल मैटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। और उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी थी, और यही मेरा पर्पस था। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशंस रादर देन इंगेजिंग इन अ डिबेट। वो पहले ही टॉपिक पर हमारी फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स थी, लेकिन इफ़ आई हैड हेल्ड माई गन्स तो फ़ायदा नहीं होता। सबसे बड़ा मेरा दुख यही है कि उसमें ऑडियो के मसले हैं, वीडियो के मसले हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गई। आई एम श्योर आई वाज़न्ट परफेक्ट, आई एम श्योर आई मेड मैनी मिस्टेक्स। एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो जो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि फोर्स कन्वर्जन्स पे सवाल होना चाहिए था। मेरा बिल्कुल इरादा था फोर्स कन्वर्जन्स पे सवाल पूछने का, वो नहीं पूछा मैंने।
वो मेरी गलती है, वो बिल्कुल ही मेरे सामने से मिस हो गया। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। इंशाल्लाह जब कभी कोई और रिलीजियस पर्सपेक्टिव के साथ हम पॉडकास्ट पे बुलाएंगे तो ये सवाल सर फहरिस्त होगा, पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो गोना ट्राई गेटिंग सम पीपल। इनफैक्ट मैंने एक इंसान को बोला हुआ है, वो वेट कर रहे हैं कि उनको अप्रूवल मिले कि वो आ सकें, तो ये डिस्कशन ज़रा खुल के हो सके कि किस तरह सिंध में छोटी हिंदू गर्ल्स को कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली, और उस पर एक डिस्कशन खुलकर हो सके। पाराचनार में जिस तरह शियाओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर भी एक डिस्कशन करना था, लेकिन मेरे से पहले तैमूर रहमान ने काफ़ी ज़्यादा फ़िरकावारियत और इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ था। मैंने फिर भी पूछा उनसे, आई वॉज़ नॉट हैप्पी विथ हिज आंसर। अगेन मेरा काम वहाँ पर ये नहीं था कि मैं अपना फोर्स करूँ, मैंने उनको बताया, उनकी राय जानने की कोशिश की। मैंने उनको ये बताया कि कराची में क्या रैली हुई, उन्होंने बोला नहीं इस तरह नहीं है। तो वो आप रियलिटी डिबेट करने बैठ जाएंगे तो फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेसन नहीं हो सकती। एक इंसान अगर कहे ऐसा नहीं है, मैं बोलूँ नहीं ऐसा है, वो बोले नहीं है, मैं बोलूँ है, तो वो फिर आप एक लूप में फंस जाते हैं। तो यही कोशिश रही है हमेशा से इस पॉडकास्ट की कि कंस्ट्रक्टिव बातें हों। दो लोग जो डिसग्री करते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठकर इज़्ज़त और एहतराम से, ज़ाहिरी बात है वो उम्र में रुतबे में मेरे से बहुत बड़े हैं, तो मैंने हमेशा से इज़्ज़त और एहतराम से ही बैठना था। जब आपने देखा है कि कोई उम्र में मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े इंसान आए हैं पॉडकास्ट पे, वैसे इंजीनियर साहब मेरे से कोई इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैंने इज़्ज़त एहतराम उनको दी है इवन व्हेन आई डिसएग्री। ऑब्वियसली पीपल लाइक नदीम फारूक पराचा और खुर्रम हुसैन, आई बिकम फ्रेंड्स विद देम, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कैजुअल नज़र आता हूँ। वहाँ मैंने कैजुअल नहीं नज़र आना था, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए था कि मैं कैजुअल तरीके से उनके साथ मजाक कर रहा होऊंगा या बचौदियाँ कर रहा होऊंगा। उस तरह की ये पॉडकास्ट होनी भी नहीं थी। इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू बी लाइक दैट। जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे उनके स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, कुछ 50-70 लोग वो भी हमें देख रहे थे, तो एक ऑडियंस भी थी वहाँ पर, तो डायनामिक्स चेंज थे। ज़ाहिरी बात है एक कमरे में जब आप बैठे होते हैं, दो लोग बात कर रहे होते हैं, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, वहाँ पर वी आर टॉकिंग टू दी ऑडियंस। उसमें इंजीनियर साहब ने भी कुछ बातें ऑडियंस की तरफ देख के कहीं, नोइंग कि वो एक ऑडियंस है, वहाँ से रिएक्शन आएगा, तो वो डायनामिक्स पॉडकास्ट के चेंज हो जाते हैं। सो येस, आई ट्राई डूइंग द बेस्ट आई कुड. If some people are not happy with it, I'm sorry yaar, I will try and do much better next time I get the opportunity. लेकिन considering the circumstances, जो मेरे हालात थे, जिस तरह हम पहुँचे थे और फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो टेक्निकल इश्यूज़ असाइड, टेक्निकल इश्यूज़ का मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं मांगूंगा आपसे, मैं माफ़ी ही मांग सकता हूँ। मुझे खुद इतना दुख है, जो 2 हमने एपिसोड्स अपलोड किए हैं, मतलब 2 वीडियोस अपलोड किए हैं उस एपिसोड की, देर बोथ एट 100K। वो अगर एक एपिसोड होती एंड दैट वुड हैव बीन एट 200K, तो वो कुछ ही टाइम में विद इन सम वीक्स वो मिलियन क्रॉस कर लेती मुझे लगता है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम जिस तरह से काम करता है, वो अगर पूरा ट्रैक्शन एक जगह एक वीडियो पे आए तो वो यूट्यूब को लगता है ये वीडियो इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, सो इट कीप्स पुशिंग दैट वीडियो। बट क्योंकि सारी अटेंशन डिवाइड हो गई है बिटवीन द 2 पॉडकास्ट, और फिर जब उसकी क्लिप्स भी पोस्ट होती हैं तो कभी वो लिंक जाता है, कभी वो लिंक जाता है, तो वो डिवाइडेड अटेंशन है, तो वो उस तरह से स्नोबॉल हो भी नहीं रही जिस तरह से मुझे लग रहा था कि ये होगी। वो अगर एक एपिसोड होती और उसमें टेक्निकल इश्यूज़ नहीं होते तो वो ज़रूर होता। होपफुली नाउ रेगुलर वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन। हमारी एडिटिंग टीम में थोड़े इश्यूज चल रहे थे, वो हमने रिजॉल्व किए हैं, काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। आई एम लुकिंग टू हायर न्यू पीपल सून एज वेल, तो उसकी भी एक हम ऐड बना कर देंगे, तो पॉडकास्ट रेगुलरली आएंगे। आई एम सॉरी जिन लोगों को टीपी विड्रॉल्स हो रहे थे, मैं लाहौर में था, उसके बाद मैं झेलम गया, उसके बाद मैं वापस आया, अब यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, एंड देन वी हैड दीज इश्यूज़। वन ऑफ आवर एडिटर्स ऑल्सो हैड अ फैमिली इमरजेंसी विच इज़ वाई जितने मसले हुए पॉडकास्ट में मैंने जाने दिया। मैंने बोला यार इसको अपलोड तो करो, आप लोगों तक पहुँचे तो पॉडकास्ट। एंड फ्रॉम नाउ ऑन रेगुलर पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रेट फीडबैक, थैंक यू ऑल्सो फॉर द नेगेटिव फीडबैक। जिस तरह मैं कहता हूँ कॉन्वर्जेशन कंस्ट्रक्टिव होती है, उस तरह क्रिटिक और फीडबैक भी कंस्ट्रक्टिव होता है। आई रियलाइज़ कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो वो कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें। कभी हम कम हो जाते हैं तो थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, माफ़ी दे दीजिएगा उस चीज़ की। एंड मेरे अपने जो ओपिनियन हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो पॉडकास्ट पे शायद खुलकर नहीं डिस्कस हुए, उनमें से एक वो जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात थी, आई एग्री, मुझे उसको थोड़ा
ज़्यादा पुशबैक देना चाहिए था या ज़्यादा रेफरेंसेस देने चाहिए थे, तो वो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगली पॉडकास्ट जो आ रही है हमारी वो वीकेंड को आ जाएगी, वो डॉक्टर तैमूर रहमान के साथ होगी। एंड कीप वॉचिंग, कीप टीचिंग मी एंड कीप लर्निंग। पॉडकास्ट पे जब गेस्ट आते हैं इरादा यही होता है कि उनसे कुछ सीखा जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। उनसे डिसएग्रीमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उनको इज़्ज़त और एहतराम नहीं कर सकते, या अगर आप उनको इज़्ज़त और एहतराम दें इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने या आपने उनको कुछ मान लिया है, या आप उनके सामने बस बिल्कुल ही भिज गए हैं जिस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैवंट चेंज माई व्यूज़, he didn't change his views, but the fact that both of us sat together I think is phenomenal. I think Pakistan needs a lot more of this rather than these sad little debates that happen online. मुझे लगता है वो क्लिक बेटी ज़्यादा होती हैं, कंस्ट्रक्टिव कम होती हैं। यू नो लाइक रिलीजियस पर्सन डिस्ट्रॉयड, लिबरल पर्सन डिस्ट्रॉयड, इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉलोइंग बना ली है। इस तरह के क्लिक बेटी थंबनेल्स डाल डाल के इनमें से कुछ लोग मेरा नाम भी इस्तेमाल करते हैं और पॉडकास्ट पे आने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रैप में मैं नहीं फंसूंगा। जो लोगों का कुछ मेरिट है, जिन लोगों की बात मैटर करती है, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद जिन लोगों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, उनको मैं पॉडकास्ट पे बुलाता रहूँगा। एंड पीपल हु डोंट लाइक पीपल दैट दे डिसएग्री विथ, आप वो एपिसोड स्किप कर लीजिएगा। मेरी हमेशा से कोशिश रही है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस इको चेंबर ना रहे, तो आई विल कंटिन्यू गोइंग अक्रॉस द आइल। ये मुझे पीटीआई वाली बात पे अगर लोग कहते हैं मैं बायस्ड हूँ, तो हमने थ्रू आउट ऑल दीज इश्यूज़ सबसे ज़्यादा टॉकिंग अक्रॉस द आइल कॉन्वर्जेशंस की हैं। बिलाल, मुस्तफ़ा और उज़ैर के साथ जो हम एक पूरी सीरीज़ करते थे, उसमें हमेशा पीटीआई का पर्सपेक्टिव आता था, खुलकर आता था, और बैठकर हम सुनते थे एक दूसरे को। उसमें थोड़ा डिबेट एलिमेंट आ जाता था एज अपोज टू अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। बट ज़ाहिरी बात है, मैं जिस तरह बिलाल से बात करूँगा मैं उस तरह इंजीनियर मिर्ज़ा से नहीं बात करूँगा, और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए थी। एमी की अब मैं ये वीडियो लंबी कर रहा हूँ। सी यू सून, सी यू विद अ लॉट मोर कंटेंट। लाहौर की एपिसोड्स कुछ तो बहुत ही अच्छी हैं, स्पेशली अदील अफजल वाली मुझे बहुत पसंद है। सो वेट फॉर दोज पॉडकास्ट। अब रेगुलरली आएंगी, अब हम छुट्टी नहीं ले रहे। विड्रॉल सिम्टम्स गायब कर दें, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज़ बैक। स्टूडियो चेक कर रहे हैं, we're back.